अब हम लोग सीता जी के स्वयंवर की तरफ चलते हैं। भैयाओ, अगले दिन स्वयंवर की लीला थी। श्री राम जी को सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे सिंहासन पर भगवान श्री राम को बिठाया गया। उसके बाद में सीता जी आई। बंदी जनों ने घोषणा कर दी, जो कोई इस शिव जी के धनुष को तोड़ के दिखाएगा उसी के साथ में सीता जी जयमाला डाल देंगी। सारे राजा महाराजा धनुष को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन भैयाओ तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, कोई उठा भी नहीं सका, और उठाना भी बहुत बड़ी बात, कोई हिला भी नहीं सका। चाहते थे नार पाना, वो नार झुका गए हैं। चाहते थे नार पाना, नार माने ब्रज भाषा में कहते हैं नारी को। चाहते थे नार पाना, वो नार झुका गए हैं, यानी गर्दन झुक गई। चाहते थे हार पाना, यानी जयमाला पाना चाहते थे। चाहते थे हार पाना, वो हार पा गए हैं। चाहते थे हार पाना। सारे राजा महाराजा गर्दन नीची करके बैठ गए। जनक जी महाराज रो करके कहते हैं, आज के बाद तुम्हारे पास जितने भी वीरता के सर्टिफिकेट हो, उन सभी सर्टिफिकेटों को यहीं पर जला देना, क्योंकि मैंने देख लिया कि धरती जो है वीरों से खाली हो गई है। अब सब तो पचाए गए, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज सहन नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, जनक और ये कहां से बोलते हो, जहां रघुवीर बैठे हो और तुम कहते हो वहां कोई वीर नहीं है। जहां रघुवीर बैठे हो तुम कहते हो वहां कोई वीर नहीं है। पृथ्वी को मैंने अपने फन पे धारण कर रखा है, तो इसका फैसला मैं करूंगा, तुम कैसे कर सकते हो। पृथ्वी की जानकारी तो मुझे है, तुम्हें नहीं है। और इस धनुष को ऐसे उठा लूंगा जैसे बच्चा गेंद को उठा लेता है, और ऐसे तोड़ दूंगा जैसे कच्चा मिट्टी का घड़ा। अब जैसे लक्ष्मण जी ने ये कही ना कि मैं इस गेंद की तरह से उठा लूंगा और ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो एक राजा बोले, चलो भाई चलो, धरती फूटेगी धरती। तो दूसरा बोले, चले कहाँ, त्यो घर का आसमान में, तो धरती पे ही है, और जब धरती फूटेगी तो जो हाल सबको होएगा वो अपन होएगा, तो मां जाके तू कौन सा बच जाबो। तो वो राजा बोले, जा बात है, तू सही कह रहा है, जब सब कोई यही हाल होना है तो फिर ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि टेंशन की बात तो तब होती है कि केवल अपन ही हाल है वे भाई। जैसे कोरोना में जो वैक्सीन लगी थी ना, तो वो वैक्सीन लग के हम चेक कर रहे कि भाई तू अड़कन भैया का, तो शरीर टूट रहा का, तो दूसरा कह रहा वैक्सीन लगा क्या मेरो शरीर टूट रहा है, तो बोले तो टेंशन की बात नहीं है। तो जो हाल सबको हेरो वो अपन हेरो है, तो जे ज्यादा टेंशन की बात है। काऊ को तो बेटा दुख दे रो, काऊ की बेटी कर रही तंग। काऊ को तो बेटा दुख दे रो, काऊ की बेटी कर रही तंग, और तू ही अकेलो काय को रोवे, जितो हेरो सबके संग। तब भैया भगवान श्री राम से गुरु जी ने कहा, बेटा राम उठ हो राम, भंजऊ भव चापा। बेटा अब ये धनुष तोड़ने का सही समय हो गया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी। भैया समय के बारे में गुरुओं से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा कौन जान सकता है कि हमारा कौन सा समय खराब है और कौन सा समय सही है। राम जी खड़े हो गए, जैसे धनुष को तोड़ने के लिए चले,
सुई भौंकने वाले भौंकने लगे, ओ भैया देखो जी जा रहे हैं धनुष तोड़वे, हटो हटो, जिन जिन जगह दो और जिन सदा बाप दादन धनुष तोड़े हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करे दापा, हैं जिन पे शकल देखिए शीशा में, रावण जैसे तो तोड़ नहीं पाए। भैया ये लोग क्यों भौंक रहे थे भौंकने वाले? क्योंकि इन पे तो जो धनुष उठ्यो नहीं, इनकी तो हंसी है गई। अब इनकी तो हंसी है गई है, ये राम जी के मनोबल को गिराने के लिए, उनकी हंसी करवाने के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। लेकिन भैया अगर हमने इन भौंकने वालों की तरफ ध्यान दिया तो फिर हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर हम धनुष तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये लोग तो चाहते हैं कि हम धनुष तक नहीं पहुंचे। राम जी अगर इन्हीं लोगों से झगड़ने में लग जाते, क्या बोले धनुष है बाद हम तोड़ूंगा, पहले तुम ये देख ले तू। अगर हमने ऐसे सोचा तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। लोग हमसे कहेंगे ओ देखो भैया भगत जी आ रहे हैं, भगत जी राम राम। वो कैसी भगतानी है रही है, अपने सास ससुर ने तो भोजन पानी देते ना, और जिन महात्मन की सेवा में लगी भैया। तो भैया जो भौंकने वालों का काम है भौंकने का, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से ओझल नहीं होना है। राम जी ने कहा तुम्हारा काम भौंके को तुम भौंको। अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। राम जी ने कहा तुम्हारा काम भौंकने का है भौंको, और मेरा काम धनुष तोड़वे को, मैं धनुष तोड़ूंगा। जैसे राम जी धनुष के पास पहुंचे और धनुष की परिक्रमा की, गुरु जी को प्रणाम किया, जिनका धनुष था उनको प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, सारे राजा महाराजाओं को प्रणाम किया, और लेट चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता मैया की जय। सोई राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। रामचंद्र भगवान की जय हो, लखन जी महाराज की जय हो। भैया सीता जी जयमाला लेके आई, सीता जी जयमाला लेके आई, लेकिन राम जी उम्र में बड़े थे और उस पे भी उनका मुकुट था 2 फुट का, और सीता जी उम्र में भी छोटी थी तो उनका हाथ नहीं पहुंच रहा मां तक। तो सखियों ने प्रार्थना की, झुके जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। लेकिन भैया राम जी बोले अगर ससुराल में झुके तो फिर जिंदगी भर झुके रहना पड़ेगा। तो एक सखी बोली कि ससुराल में तो अच्छे थे अच्छे झुके, जिनकी तो चलती का है, बोली मैं झुकाऊंगी इनको। तो बा ने योजना बनाई, बोली तुम्हें मेरे पीछे पीछे कहनी है क्या, कि सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी, सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। तो सब सखी गाने लगी, सीएम जयमाल राम उर्मेली, सीए जयमाल राम उर्मेली, सीए जयमाल राम उर्मेली। राम जी बोले हम झुके तो है नहीं, माला पर कैसे गई? तो राम जी ने कही कि चेक करके देखूं कि मेरे माला परी है कि नहीं परी है। तो राम जी ऐसे झुके, ऐसे करके देखने के लिए, और सीता जी को पहली ट्रेनिंग दे दी कि जैसी मौका मिले तो मौका पे चौका मारना है। जैसी राम जी झुके तो सखी गाने लगी, सिय जयमाल राम और मेली। सीता जी ने माला पहना दी, बोले सीता मैया की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। संत लोग एक और भाव बताते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब जयमाल नहीं पड़ रही थी तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से प्रार्थना करी, बोली तुम तो शेष के अवतार हो, तो तुम हमारा एक काम कर देंगे? लक्ष्मण जी बोले तुम्हारे बाप के नौकर लगे रहे। सीता जी बोली हमें देवर बड़ो कड़क मिले हो, बोले जी ऐसे हमारे अंटा में नहीं आएंगे। तो सीता जी ने कही लक्ष्मण भैया तुम अतकाएं, हमारी जयमाला राम जी से पढ़वा दो, और मेरी एक छोटी बहन है बा को ब्याह में तुम्हारे संग करवा दूंगी। और सुनो तुमने तो, तुम्हारे भैया ने तो धनुष तोड़ा है, पर मैं बिना धनुष तोड़वाए तुम्हारे जयमाला पढ़वा दूंगी।
तो लक्ष्मण जी चांद को जाके बोले भाभी हम तुम्हारे काम की कबू नहीं करी है, बोले बताओ। तब सीता जी ने कहा लक्ष्मण भैया तुम ऐसा करो, मैं छोटी पर रही हूँ, राम जी ऊंचे पर रहे, तो राम जी को तो नीचा कर दो और मुझे थोड़ा ऊंचा कर दो, तुम्हारे तो बस में पृथ्वी। लखन ने कहा मैया किसी को ऊंचा दिखाना और नीचा दिखाना ये साधुओं का काम नहीं होता है, मैं ऊंच नीच नहीं करूंगा। तो बोले ऐसा कर दो, अगर तुम नीचा करना नहीं चाहते हो तो ऊंचा तो कर सकते हो। तो बोले ऊंचा कैसे करेंगे? बोले पृथ्वी में एक दरार डालो और मेरी जो भूमि है ना, दरार पड़ने के बाद में फिर ऊपर हो जाएगी और राम जी की मुई की मुई रहेगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैया दो दिलों के बीच में दरार डालना ये संतों का काम नहीं होता है। जो भैया भैया के जो नहीं बैठन दे, सास और बहू के जो नहीं बैठन दे, देवरानी जेठानी के जो नहीं बैठन दे, ये संतों के लक्षण नहीं होते। वो हमारी कॉलोनी के दुर्जन लोग होते हैं, ये सज्जन नहीं होते हैं। तब सीता जी ने कहा कि फिर माला पड़ेगी कैसे? तो लक्ष्मण जी ने कहा अब हम बताएंगे कैसे पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी महाराज राम जी के चरणों में गिर पड़े और जब 10 मिनट रह गई, 15 मिनट रह गई, 20 मिनट रह गई, राम जी ने कहा भैया अब तो ठाड़ हो जाते हैं, प्रणाम कर ली हो है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम तब ठाड़े होंगे जब तुम अपने हाथों से हमें उठाओगे। और जैसे ही उन्होंने कहा कि जी मुझे उठाएंगे झुकेंगे सी माला पड़ जावे। राम जी बोले भैया अगर मैं झुकूंगा ना तो उठावे काजे? तो जनकपुर के सब लोग कहेंगे माला परवावे काज, भैया के बहाने झुक गो। भैया समझ तो सही मेरी इज्जत का सवाल है लखन। लक्ष्मण जी बोले प्रभु तुम्हारी तो इज्जत का सवाल है पर हमारी तो शादी का ही सवाल है। लेकिन भैया अपना मान टले टल जाए, अपना मान टला टल जाए, जन का मानन टलते देखा। हो अपना मान टले टल जाए, जन का मानन टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। श्री भगवान झुके और सीता जी ने जयमाला पहना दी। बोलिए सीता मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय।